नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे बीएससी सेमेस्टर 4th यानी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पहली यूनिट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3D सीरीज़ को। ये हमारी पहली यूनिट है। इस केमिस्ट्री के अंदर 4 यूनिट है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट्स लाई करते हैं दोस्तों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं दोस्तों। द एलिमेंट्स विच लाई इन द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज इंक्लूड एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 312 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स। मतलब एस और पी के बीच के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 3rd से। ये हमारा ग्रुप नंबर 3रा है और ये ग्रुप नंबर 12वां है। मतलब इनके बीच के जो एलिमेंट है उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर पीरियड की बात करूँ तो चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर अगर मैं देखूँ दोस्तों तो टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज़ बनती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। हमारे पास यहाँ पर पहली ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है दोस्तों, ये है यूटेरियम से लेके कैडमियम तक। ये रही यूटेरियम, ये रहा कैडमियम। ये 39 इसका एटॉमिक नंबर है, 48 इसका एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों सभी एलिमेंट्स। इसके बाद है थर्ड सीरीज़ है लैंथेनम से लेकर मरकरी तक। और फोर्थ सीरीज़ है एसिटीनियम से लेकर कोप्रेंशियम तक। ये रही दोस्तों। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3D सीरीज़ दोस्तों। 3D सीरीज़ यानी कि ये ऊपर वाली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसको हम 3D सीरीज़ कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है दोस्तों इनकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते पहले सबसे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है दोस्तों? जो एनर्जी लेवल होते हैं वो 1s 2s 2p 3s 3p, इनको हम सीक्वेंस के अंदर बढ़ते हैं। इसको हमने पहले पढ़ा था 12th क्लास में। इसको हम भरते हैं अबव प्रिंसिपल से। मतलब पहले 1s भरा जाएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p। दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर चलता जाता है आर्गन तक। मतलब जेड जहाँ पर 18 है आर्गन का वहाँ तक ये ऑर्डर सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो ये ऑर्डर मतलब फॉलो नहीं होता, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आना चाहिए था दोस्तों 3D के अंदर, लेकिन जाता है दोस्तों 4s के अंदर। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके दो रीज़न है दोस्तों। एक तो जो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है उसका जो होता है पेनिट्रेशन पावर क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। और एक जो एनर्जी होती है हमारे पास जो फोर एस है, इसके अंदर जो s सब शेल है इसकी एनर्जी कम होती है 3D सब शेल से। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाना ज़्यादा पसंद करता है दोस्तों। ये पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट था। s की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, उसके बाद p की, उसके बाद d की, उसके बाद f की। ये आपको याद रखनी है, ये पेनिट्रेशन ऑर्डर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये पेनिट्रेशन पावर ऑफ 4s is very large, so it is attracted more by the nucleus than the even 3D orbitals. The energy of 4s subshell is lower than 3D. 4s की एनर्जी क्या होती है दोस्तों, कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में ना जाकर 4s में जाता है। ये आप देख भी सकते हैं दोस्तों। ये हमने एग्जांपल लिया है, ये क्रोमियम क्रिप्टोन है, सॉरी दोस्तों क्रिप्टोन गैस है, नोबल गैस है। Z बराबर 36 होता है इसके लिए। इसमें देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक ये अच्छे तरीके से भरा गया दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3D आना चाहिए था अबव प्रिंसिपल से, लेकिन दोस्तों 4s आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वो 3D में जाएंगे, उसके बाद 4p की एनर्जी कम होती है इसलिए 4p में जाते हैं। दोस्तों अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है कोई भी सबशेल की तो आप n+l रूल भी लगा सकते हो। n+ रूल से आप निकाल सकते हो एनर्जी कौन से सबशेल की कम होगी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनकी n-1 d होता है 1 से 10 तक, और इनटू में ns होता है 1 या 2। इनमें से 1 या 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसके अंदर। n मेरे पास क्या है दोस्तों, आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ये टाइटेनियम के लिए निकालूँ, टाइटेनियम के लिए क्या n हो जाएगा मेरे पास दोस्तों 4 यहाँ पर रखूँगा, 4 को यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 d। इसमें जो टाइटेनियम मेरे पास उसका Z बराबर होता है 22। Z अगर मेरे पास 22 है तो उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, D के अंदर होंगे 2। उसके बाद N मेरे पास 4 था तो 4s में हो जाएंगे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स के लिए लगा सकते हो। स्कैंडियम के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद वेनेडियम के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब D में बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है दोस्तों क्रोमियम Z बराबर 24। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर ये 4s में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 थे, 4s में 2 4s में 2 दोस्तों यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आया है। और एक हमारे पास कॉपर, इसमें भी 4s के अंदर 1 आया है। इसको हम आगे देखें दोस्तों। ये यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक
नंबर है सारे एलिमेंट्स के, ये एटम है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद ये आयंस है जो बेसिकली आयंस फॉर्म करते हैं, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयंस की दोस्तों। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे क्यों ये एक्सेप्शन, मतलब क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं क्रोमियम और कॉपर। देखिए दोस्तों, इट मे बी नोटेड दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर अनोमलियस. It is due to the reason that half-filled and completely filled electronic configuration have extra stability, that is D5 and D10. ये इसलिए होता है दोस्तों anomalous behavior, क्योंकि जो हमारे पास डी सब शेल होती है वो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है, हाफ फिल्ड हो चाहे फुल्ली फिल्ड हो। तो हमारे पास क्रोमियम Z=24 था, Z=24 में हमारे पास क्या हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं डी में। 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए आ जाते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है जो S का वो डी में चला जाता है, इस वजह से डी क्या हो जाती है, हाफ फिल्ड हो जाती है। हाफ फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि 4s में। ये हमारे पास हो गया क्रोमियम का केस। अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर के केस में फुल्ली फिल्ड हो जाएगा हमारे पास 3D ऑर्बिटल। ये रीज़न था दोस्तों, अनोमलियस बिहेवियर इसलिए शो करते हैं क्रोमियम और कॉपर। उसके बाद दोस्तों ये है जनरल करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है ये एलिमेंट्स लिखे हुए हमने यहाँ पर, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये आपको पता है 21 से लेकर 30 तक है 3D सीरीज़ का। उसके बाद एटॉमिक रेडियस देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1.44 है, 1.32 मतलब डिक्रीज़ हो रही है कॉन्टीन्यूसली, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट आ रही है दोस्तों 1.17, 1.17, 1.17। उसके बाद ये थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन लास्ट में जिंक पर जाकर ये वापस से 1.75 मतलब जिंक पर जाकर ये बढ़ना स्टार्ट हो गई दोस्तों। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इनकी, ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट दिखाया हुआ हमने यहाँ पर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल भी है, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी एटॉमिक रेडियस। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एटॉमिक रेडियस को डिस्कस। एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन S एंड P, मतलब जो एटॉमिक रेडियस होती है वो बीच में होती है S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर हम किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है दोस्तों, तो एटॉमिक रेडियस हमने देखी डिक्रीज कर रही है। ये डिक्रीज क्यों कर रही है दोस्तों, ये होता है दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ये रीज़न आपको लिख के आना है कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है दोस्तों। ये हमने देखा क्रोमियम से लेकर, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक। ये रहा दोस्तों स्कैंडियम, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक देखिए दोस्तों ये डिक्रीज कर रही है। उसके बाद ये कांस्टेंट होती है दोस्तों, और लास्ट में इंक्रीज होती है दोस्तों। ये क्या होती है इसको भी देखेंगे अब। ये दोस्तों बेसिकली दो इफेक्ट की वजह से होती है एटॉमिक रेडियस भी कांस्टेंट और इंक्रीज। सबसे पहला इफेक्ट जो आता है दोस्तों उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। और एक हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से कैसे जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करती है, उसके बाद इंक्रीज करती है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए दोस्तों, अप टू क्रोमियम तक क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होती है दोस्तों। क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्रोमियम तक हम कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करते हैं 3D ऑर्बिटल के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एक शेल के अंदर, लेकिन क्रोमियम के बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं 3D के अंदर। तो पेयरिंग स्टार्ट होने से दोस्तों क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होने से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इन आयरन the increased nuclear charge makes the atom to shrink while the electron repulsion cause the size to expand। मतलब जो उसका चार्ज बढ़ा है दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या करता है, एटम को श्रिंक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो वो क्या करेंगे, वो साइज को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोनों जो इफेक्ट है लगभग सेम होते हैं। तो आयरन के केस में तो ये दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आती है दोस्तों वो कांस्टेंट आती है। उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो देर इज़ नो चेंज इन द साइज फ्रॉम मैंगनीज टू आयरन। मैंगनीज से लेकर आयरन तक कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एटॉमिक रेडियाई पर। लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रीडोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से साइज क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है लास्ट में आके।
ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियाई थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है दोस्तों। अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों हाई होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके बीच में क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। द मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। अब ये स्ट्रेंथ होगी जो बॉन्डिंग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस भी एलिमेंट के पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन दोस्तों, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा, मतलब उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे आपको पता है, हम यहाँ पर स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं मैंगनीज तक, तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद मैंगनीज के बाद क्या होगा दोस्तों, पेयर अप स्टार्ट होना हो जाते हैं। 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर अप स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा मैंगनीज के बाद में। ये यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, एज ए रिजल्ट व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हेंस मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाइल फ्रॉम मैंगनीज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। बट मैंगनीज शो abnormally लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंगनीज होता है दोस्तों, वो इन सभी से डिफरेंटली बिहेव करता है। वो क्या करता है दोस्तों, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है मेटेलिक करेक्टर। जो हमारे पास 3D के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो दोस्तों मेटेलिक होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, वो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी के कारण, उनकी हार्डनेस के कारण। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों उनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लस्टर विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी। अगर मैं इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ दूँ, इन 3 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ दूँ, तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो इस सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करूँ रिएक्टिविटी की, तो इनकी हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इस वजह से क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट की हैव स्मॉल टेंडेंसी टू रिएक्ट। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है रिएक्ट करने की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, लैटिमर डायग्राम, मतलब 3D सीरीज है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।